उसका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए एक अमीर औरत ने तय किया कि उसे खत्म कर देना चाहिए। जब लड़का एक मनोरंजन पार्क में खेल रहा था तो उसने फोन उठाया और एक सुपारी किलर को कॉल किया। अपने बेवकूफ बेटे की मौत की सोचकर ही वो जोर जोर से हंस पड़ी। फिर उसने अपने पति को भी फोन करके बताया। पति ने न तो विरोध किया बल्कि सहमति में सिर हिला दिया। जैसे ही सुपारी किलर लड़के को ले गया, महिला ने नाटक करना शुरू कर दिया मानो उसका बच्चा कहीं गुम हो गया हो। थोड़ी देर में पति भी वहां पहुंचा। दोनों ने सार्वजनिक जगह पर जोर जोर से रोने का नाटक किया, लेकिन घर लौटते ही दोनों ने वाइन के ग्लास उठाए और खुशी खुशी जश्न मनाया कि उनका निकम्मा बेटा अब चला गया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि लड़का अभी भी जिंदा है। असल में वो उनका असली बेटा था ही नहीं, उसे तो एक अनाथालय से गोद लिया गया था, लेकिन वो अनाथालय वैसा नहीं था जैसा दिखता था। देखभाल का दिखावा करने वाला ये स्थान दरअसल एक काला तस्करी गिरोह था, जहाँ बच्चों को अमीरों को सामान की तरह बेचा जाता था। अगर किसी परिवार को बच्चा पसंद न आता तो वे उसे वापस कर सकते थे। लड़के को ले जाने वाला आदमी भी उन्हीं में से एक था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसने संगठन के खिलाफ गुप्त रूप से बगावत शुरू कर दी। उसने 4 बच्चों को बचाया और उन्हें एक गुप्त ठिकाने पर छिपा दिया, यहाँ तक कि उन्हें लड़ना भी सिखाया ताकि वे खुद को बचा सके। उसने बच्चों को नाव से बाहर निकालने का इंतजाम किया और खुद पीछे रहकर पूरी तस्करी गैंग को मिटाने की योजना बनाई। लेकिन अचानक उस लड़के के आने से सब गड़बड़ा गया। उस आदमी ने उसे बचाया और सच्चाई बताई। उसने यहाँ तक किया कि एक रिकॉर्ड की हुई फोन कॉल भी सुनाई ताकि वो यकीन कर सके। उसने एक नक्शा बनाया और लड़के से कहा, इस रास्ते पर चलते हुए सुरक्षित घर तक पहुँच जाना। लेकिन रास्ते में लड़का एक फोन बूथ के पास से गुजरा। अब भी विश्वास न कर पाने पर कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है, उसने घर फोन किया। घर पर बैठे आदमी ने उस कॉल को पुलिस की चेकिंग समझ लिया और औरत से कहा कि रोते रहने का नाटक करती रहो। उसी पल लड़के को पूरा यकीन हो गया, उसके माता पिता सचमुच उसे मरवाना चाहते थे। उसने नक्शे का रास्ता अपनाया और सुरक्षित घर तक पहुंच गया। लेकिन वहां मौजूद 4 बच्चों ने जैसे ही सुना कि उसने फोन किया है तो वे तुरंत शक करने लगे। उधर औरत को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। शायद वो आदमी अब मुसीबत में फंस चुका था और सचमुच संगठन तक खबर पहुंच चुकी थी गोद लेने वाली माँ से ही। मेयर खुद अपनी टीम लेकर रिटर्न सेंटर पर धावा बोल पड़ा। उसने आदमी के अफसर को देखते ही गोली मार दी। अपना भेद खुल चुका जानकर आदमी ने बंदूक उठाई और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। भीषण गोलीबारी के बाद वो कार से भागा, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी के टायर उड़ा दिए गए। कार गार्डरेल से टकरा गई और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया।